कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्वकर्मणि। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन और इसका परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, कोई हिंदी में भी बुक ले लेना तो हिंदी में। Translation: You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. कोई हिंदी में पढ़ सकता है? 2.47 आप पढ़ सकते हो हिंदी में? ब्रजवासी प्रो हिंदी 2.47। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, इन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्वकर्मणि। ओके, किसी ने ये श्लोक पहले भी सुना है ना? बहुत कॉमन है, फेमस है। यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो हमें समझना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कई लोग ये श्लोक को कोट करते हैं, क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य है काम करना, काम करना भक्ति है। हम लोग को कभी आप जाओ उनको भगवत गीता प्रचार करो, वो बोलेंगे कि मैं तो बहुत काम करता हूँ। काम करना ही भगवान को प्राप्त करना एक ही बात है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि कर्म करो, यही बताते हैं ना। कभी आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग तो बहुत बार सुनते हैं। तो उनका एक फिलॉसफी है कि काम करते रहो। इसका मतलब है कि गधे भी काम कर रहे हैं, तो गधों में और हम में कुछ फ़र्क नहीं है। गधे भी तो बहुत मेहनत करते हैं ना, तो गधे भी तो भगवान को प्राप्त करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि इतना मेहनत के बाद तो फल तो मिलना है उनको। तो ये एक उल्टा फिलॉसफी है कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक गलत इसका अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं, इसको 4 लाइन्स में डिवाइड करता हूँ मैं। पहला लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान बता रहे हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, अधिकार है, इसलिए अधिकार का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जनरली अगर हम लोग काम करते हैं तो क्या ये काम करना हमारा अधिकार है? क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग घर में फैमिली को मेंटेन करते हैं, जॉब करते हैं, या शरीर को मेंटेन करते हैं, या बिजनेस चलाते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, तो क्या ये काम करना हमारा अधिकार है क्या? भगवान यहाँ बता रहे कि ये आपका अधिकार है। अधिकार तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। अगर कॉमन लैंग्वेज में आप यूज़ करें, काम करना क्या है एक्चुअली? एक हस्बैंड का फैमिली को मेंटेन करना अधिकार है, वो काम करके, ये क्या है उसके लिए? उसके लिए एक क्या है, वो जिम्मेदारी बोलते हैं हम लोग,
है ना, जिम्मेदारी है काम करना। लेकिन यहाँ भगवान ने थोड़ा कॉन्सेप्ट को बदल दिया, जिम्मेदारी वर्ड को निकाल दिया और बोल रहे कि ये व्यक्ति का अधिकार है। तो ये तो स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि बस हमारा राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार भगवान बोलते हैं। ये थोड़ा अलग है, जिम्मेदारी से भी थोड़ा स्ट्रांग वर्ड, ये आपको याद रखना। और दूसरा माँ फलेषु कदाचना, जब हम लोग काम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फल कुछ मिलेगा ना। तो यहाँ भगवान बता रहे कि तुम फल को उतना एक्सपेक्ट मत करो, उतना आसक्त मत रहो। तुम फल आएगा, हर कोई फल के लिए काम करेंगे, लेकिन तुम उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। आने से लेना, नहीं आने से भी छोड़ देना। लेकिन हमारा लाइफ में क्या चलता है, अरे किसी को आप बोलो मेहनत करने के बाद फल इच्छा मत करो, तो क्या बोलेगा, अरे फल के लिए तो कर रहा हूँ यार, मैं बिना फल के मैं सोचूंगा भी नहीं काम करने की, तो मैं तो काम ही नहीं करूँगा, उल्टा ये हमको पट्टी पड़ाएगा। तो हमारा लाइफ का फिलॉसफी क्या है, कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और फल हमारा अधिकार है। देखो भगवान अधिकार की बात नहीं कर रहे फल के, भगवान बता रहे हैं कि तुम फल की अपेक्षा मत करना। अपेक्षा मतलब उसको आसक्त रहना मत। आएगा फल, बिना फल के कोई काम होता ही नहीं यार, अच्छा या बुरा काम तो होगा, लेकिन तुम उससे अटैचमेंट मतलब पता है ना, आने दो, काम करो बस, आएगा तो लेना, नहीं आए तो छोड़ देना, ऐसा। लेकिन हमारे लाइफ में ये नहीं चलता है। हम लोग चाहते हैं कि फल मिले, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा नॉर्मल थिंकिंग है। भगवान उल्टा बोल रहे हैं कि काम करना तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारी ज़्यादा अधिकार नहीं है। ये सुनते ही आप लोग क्या बोलोगे पता, हम लोग बोले काम ही नहीं करेंगे यार, क्यों करेंगे काम। तो भगवान 4th लाइन में बोल रहे हैं तुम काम को छोड़ भी नहीं सकते। 4th पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर तुमने बोला कि अधिकार नहीं है फल पे, मैं काम नहीं करूँगा, ये भी नहीं चलेगा, तुमको काम करना है, तुम छोड़ नहीं सकते। तुमने काम नहीं किया तो तुम फंसोगे, वो गलत है। तो भगवान ने वहाँ भी हमको ब्लॉक कर दिया। और 3rd लाइन में बोल रहे हैं कि, और एक पॉइंट बोल रहे हैं, माँ पर कर्म फल हेतुर्बुर। इसका मतलब क्या है पता है, जब हम लोग काम करते हैं और फिर फल मिलता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मैंने मेहनत किया, मैंने फल पाया। अब कोई क्रिकेट मैच में कोई कैप्टन है, कोहली है, कोहली ने सेंचुरी मार के टीम को जिता दिया, और आप बोल रहे कि अरे तुम ये सोचना मत कि तुमने किया, तुम मत सोचना तुम्हारे वजह से जीता नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे, तुम पागल हो क्या, मैंने ही तो जिताया यार, मैंने मेहनत से बैटिंग किया है, मैंने जिताया टीम को। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम ये सोचना गलत है कि तुम्हारे वजह से फल मिला है, ये भी उल्टा है। हम लोग जो आमतौर पे सोचते हैं उससे विरुद्ध है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, काम करना हमारा जिम्मेदारी है, फल पे हमारा अधिकार है, और मैंने काम किया इसलिए फल आया है, और मैं चाहे तो काम नहीं करूँगा, ये हमारा फिल। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, काम पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम आसक्त मत रहो। काम करने के बाद फल तुम्हारे वजह से नहीं मिला और तुम काम को रोक नहीं सकते, ये कुछ और ही चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया इधर, भगवान ये कॉन्सेप्ट क्यों लेके आ रहे हैं, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये साधारणतः ये अप्लाई नहीं हो रहा है, हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ अलग चल रहा है यहाँ पे। हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ चलते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति सुबह मेहनत करके ऑफिस जाता है, कमाता है, बीवी बच्चों को पालन, वो सिचुएशन नहीं है ये कुछ और सिचुएशन है। इसको बोलते हैं कर्म योग बोलते हैं, ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं। कर्म योग का मतलब है एक्शन, लेकिन योग की दृष्टि में। योग का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है, ये कर्म ही है लेकिन योग ही से जुड़ा हुआ, इसलिए अलग चीज़ें दिख रहे हैं हमें। योग का मतलब क्या है, ये कर्म नहीं है, साधारण कर्म नहीं है जो खाना पीना सोना उठना जागना गाड़ी चलाना मेहनत करना पैसे कमाना नाम कमाना, ये नहीं है, ये कुछ और है। योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना। ये कर्म है जो कर्म भगवान को संतुष्ट करता है। ये मैंने उससे पहले हम लोग जो भौतिक दृष्टि से देखा, वो कर्म क्या है, वो स्वार्थ में हम लोग खुद के लिए करते हैं, मेरे लिए चाहिए। ये भगवान उल्टा कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ भगवान हमें उनसे जोड़ रहे हैं कर्मों के द्वारा। ये कर्म योग है। ये मैंने पहले बोला जो जनरल एग्जाम्पल, वो कर्म है, खाना पीना सोना ये सब कर्म है, लेकिन यहाँ कर्म। तो अभी अगर हमने कर्म योग लेके आए तो पूरा फिट बैठेगा। ये पहला पॉइंट क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कर्म योग में ये फिट क्यों बैठ रहेगा, अधिकार कैसे हो गया, कर्म योग में ये अधिकार बन जाता है। कब होता है, कर्म योग का मतलब है आप हो और भगवान हो, भगवान की सेवा करना है हमारे एक्शन के द्वारा, ये कर्म योग है।
ठीक है ना। लेकिन भगवान आते और एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मैं आत्मा हूं। तो यहां दो कॉन्सेप्ट आ गए कर्मयोग में, आत्मा भगवान और भगवान की सेवा, कर्मयोग। अब भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोग में अधिकार बनता है किसी का काम। ये कैसे बन सकता है? अधिकार कब बनेगा? अधिकार का मतलब है कि आपको राइट है कि वही करना है। कब हो सकता है अधिकार? करेक्ट बोला आपने, एग्जैक्ट बोला आपने। ये कब हो सकता है पता है? जब आप स्पिरिचुअल एंगल में देखोगे ना, क्योंकि सोसाइटी को भगवान ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? भगवान का प्रचार करना। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? रक्षा करना। वैश्य का स्वभाव बिजनेस करना। शूद्र का स्वभाव सेवा करना लगे। तो इनका स्वभाव है। तो स्वभाव हमारा अधिकार है ना। आप चाहेंगे कि आपके स्वभाव के अनुसार ही काम करें ना। तो भगवान ने बोला हाँ तुम्हारा स्वभाव है, तुम वही करो जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा अधिकार बनता है तुम्हें। एक क्षत्रिय को, क्षत्रिय का इसलिए युद्ध में क्या चल रहा है? अर्जुन का स्वभाव क्या है? अर्जुन का स्वभाव क्या है? फाइट। तो स्वभाव को मत बदलो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। लेकिन क्या करना है? ये स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना है। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया कि समझ में आया तुम्हें? तो स्वभाव है, तो इसलिए यहां स्वभाव का बारे में आ रहा है। फर्स्ट है अधिकार। दूसरा क्या बोल रहे हैं? मां फलेषु कदाचना। अब युद्ध होगा या अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा। लेकिन जब मैंने बोला कि ये कर्मयोग है, कर्मयोग का मतलब ये जो काम करते हैं वो क्या है? स्वार्थ है या क्या है? स्वार्थ नहीं है, नहीं फिर क्या है ये? इसको क्या बोलेंगे आप? एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करोगे भगवान को संतुष्ट करने को एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? भक्ति या सेवा। तो ये जो कर्मयोग में क्या होता है? एक्शन, सेवा है ये। तो हमारे स्वभाव के अनुसार हमें काम करना है, और फिर हम लोग जब काम करते हैं तो फिर रिजल्ट भी आएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हें उस पर आसक्त नहीं रहना है, आसक्ति नहीं रहना है। ये क्यों बोल रहे हैं कि आसक्त नहीं रहना है? आपके स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय का काम है कि युद्ध करना करेगा, लेकिन जीतना और हारने में आसक्त मत रहो। क्यों बोल रहे हैं ये? क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने भक्ति के एंगल में, सेवा के एंगल में देखोगे तो सेवा में क्या चाहते हैं हम लोग? जनरली कुछ नहीं चाहते हैं यार। इसी को तो माँ बच्चे को सेवा करती है। अगर आप एंगल करते तो माँ चाहती है कि सेवा करने के बाद, बड़ा होने के बाद बच्चा मेरा देखभाल करेगा या मुझे देखेगा। ऐसा सोचती है क्या? नहीं सोचती है। वो बस उसको ख्याल रखती है, उसको प्रेम से रखती है। तो ये कॉन्सेप्ट यही लगा भगवान। तो हम आत्मा है, तो भगवान के लिए हमारे स्वभाव के अनुसार काम करेंगे तो हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे उसको, और हम लोग उसके रिजल्ट को आसक्त नहीं। हमारा रिजल्ट एक ही रहेगा। क्या है? क्या रहेगा? इस एक रिजल्ट कि भगवान खुश हो जाए। स्वार्थ नहीं रहेगा, सेवा की भावना। इसलिए देखो यहाँ फिट बैठ रहा है। हम लोग भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि हर काम में जो रिजल्ट आए तो उससे मजा आए हमें, और कुछ एंजॉय करे, स्वार्थ। यहाँ कर्मयोग में क्या बोल रहे भगवान? तुम काम करो तुम्हारे स्वभाव, लेकिन रिजल्ट की अटैचमेंट, रिजल्ट तो आएगा ना। अब अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन थोड़ी सोच रहा है मुझे अटैचमेंट नहीं रखना है युद्ध रिजल्ट में। वो क्या सोचेगा? क्या सोचे? मुझे रिजल्ट चाहिए, लेकिन मैं रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? मेरा फोकस कहां है? एक्शन पे, सर्विस पे है। मैं एक सेवा भावना से कर रहा हूं। ये जो मेरा एक्टिविटी है, युद्ध करने का चेष्टा है, वो आपको संतुष्ट करने के लिए है। तो ये सेवा भावना, निस्वार्थ भावना और सैक्रिफाइस। तो हम लोग सेवा निस्वार्थता से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? अगर आपने भगवान की सेवा की और कुछ इच्छा नहीं कर रहे हैं, भगवान खुश होना चाहते, तो क्या मिलेगा आपको? हैप्पीनेस भी, हार्ट प्योर होगा हमारा, हार्ट भी प्योर होगा ना। हमारी जो गंदी इच्छाएं हैं अंदर, स्वार्थ है ना, वो धीरे धीरे भगवान क्या करेंगे? अपनी कृपा से हटा देंगे। वो एक भौतिक लेवल पे तो भगवान की कृपा मिलती है। तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग निस्वार्थ भावना से। अब थर्ड पॉइंट क्या है? भगवान बता रहे कि तुम काम करोगे और फल मिलेगा, लेकिन तुम समझना मत कि तुम्हारे वजह से फल मिला है। ये क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे कि तुम युद्ध करोगे और तुमने जीत लिया, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुमने जितवाया है। ये क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं? और अर्जुन ने तो जितवाया है ना, युद्ध तो अर्जुन ने किया या कोहली ने बैटिंग किया, जो भी एग्जाम्पल ले लो, तो उससे वही तो कारण है। लेकिन भगवान बोल रहे कि तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुमने कराया। तो कौन कराया फिर? किसने कराया? हाँ, सैक्शनर।
वो तो है पॉइंट है। लेकिन यहाँ भगवान कॉन्सेप्ट लेके कि अगर हमने सोचा कि हम लोगों ने किया तो वो अहंकार की बात है ना, अहंकार, फॉल्स अहंकार आता है ना, मैंने किया। तो भगवान एक्चुअली देखा जाए तो जब हम लोग कुछ काम करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हमने खुद किया, लेकिन हमारे अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनसे फल मिलता है, जिनसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक खेत है, खेत में एक किसान है, किसान ने खेत में बहुत मेहनत की और मेहनत करके खेत को बोया, अच्छे से सींचा, फिर खेत में उसने सीड्स डाले, सीड्स जो बीज डालने के बाद अच्छे से रेडी किया, और फिर उसका मतलब यह है कि फल आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या? उसने बीज, लेकिन बारिश भी तो पड़ना है, बारिश, पानी पर्याप्त मात्रा में, राइट टाइम में आना है। तो वो बारिश थोड़ी आपके हाथ में है, आपने मेहनत किया खेत में, बीज भी तो आपने थोड़ी उगाए, बीज भी कहीं से लेके आए, किसी ने आपको दिया, बीज भी कोई और कहीं से आपने थोड़ा मेहनत किया। इसका मतलब है आप उसमें एक पार्ट हो। रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट क्या आता है? जब मेहनत के बाद बारिश अगर टाइम पे पड़, क्या रिजल्ट आएगा? फसल आएगा। फसल का मतलब है जो भी आप बोओगे उसका फसल आएगा, राइस, दाल, चावल, जो भी है। तो वो फल भगवान बोले कि तुम्हारे कारण से फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि कई और का, जैसे कि किसान का मेहनत है, फिर बारिश जो भगवान की कृपा से आता है, फिर बीज है, कई कारण है, वेदर है। उसी तरह हम लोग जब काम करते हैं ना, हमारे अंदर परमात्मा भी है। परमात्मा के सपोर्ट के बिना हम हाथ भी नहीं उठा सकते। आपने मेहनत कितना भी आप इच्छा कर सकते, आत्मा इसलिए बोलते हैं हम लोग सिर्फ कारण नहीं है, हम लोग एक पार्ट है उसमें। हमारा जो रोल है रिजल्ट में थोड़ा सा है। एग्जाम लिखता है एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करके और पास हो जाता है नंबर 1, तो क्या रिजल्ट वो बच्चे की वजह से आया है? कोई और भी कारण है? क्या कारण हो सकते हैं? उसके माँ ने उसके पिताजी मेहनत करके उसको स्कूल में एडमिट किए, टीचर्स ने उसको पढ़ाया, फिर उन्होंने, माँ बाप ने उसको घर में एक अच्छा जगह दिया जहाँ वो मेहनत कर सके, उसको एनकरेज किया, फिर वो बच्चे ने थोड़ा मेहनत किया, तो सारी चीज़ें मिलके उसको फल। अगर हमने सोचा कि मैं खुद कारण हूँ, तो क्या हो जाएगा? वो अहंकार हो जाएगा ना, वो तो एक गलत है ना। तो भगवान बता रहे कि तुम गलत धारणा में मत रहना, तुम सही से सोचना, बस यही है। तो पहला क्या है? अधिकार है हम पे, हमारे स्वभाव के अनुसार काम करना, ब्राह्मण क्षत्रिय, और हमारे रिजल्ट पे हमें अटैच नहीं होना है। अगर हम लोग रिजल्ट पे अटैच नहीं होंगे तो उससे फ़ायदा क्या है? प्रैक्टिकल लेवल में हम लोग अगर कुछ काम, आपको मैंने बोला कि आपको पढ़ना है और आपको बनना है IAS ऑफिसर, हाँ, IAS ऑफिसर, आपने मेहनत चालू किया, आप हर दिन सोच रहे हो कि मुझे IAS बनना है, IAS बनना है, यही चल रहा है आपके मन में, तो आप सही ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो क्या? टेंशन हो जाएगा, अरे यार मुझे IAS बनना है, नहीं तो क्या होगा। सारे लोग चाहते कि मैं, हमें किस पे फोकस करना है? फोकस करना है हमारे परफॉर्मेंस पे। अगर रनिंग में कोई भाग रहा है और वो देख रहा है कि अरे मुझे पहुंचना है, टेंशन हो जाएगा ना। आजकल सारे लोगों को टेंशन आता है, बच्चों को, कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे अच्छे मार्क्स होंगे, तो क्या होता है? परफॉर्मेंस गिरता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो तुम रिजल्ट पे फोकस मत करना, तुम फोकस किस पे करना? एक्टिविटी पे, तुम अपने काम पे फोकस करो, तुम मेरी सेवा पे फोकस करो और मुझे खुश करने पे फोकस करो। तुम ये मत सोचो कि क्या होगा सेवा करने के बाद। ये एक प्रैक्टिकल दृष्टि से हमारे लाइफ में भी ये बहुत यूजफुल है। हम जो भी करना चाहते हैं ना, अगर रिजल्ट पे फोकस करेंगे ना, हमारा परफॉर्मेंस गिर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस आ जाएगा, एंग्जाइटी, टेंशन आ जाएगा। और थर्ड क्या है कि भगवान चाहते हैं कि हम लोग न समझे कि हम कारण हैं फल के, क्योंकि बहुत सारे कारण भी है। हम लोग एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, टायर पंक्चर हो गया, बीच में क्या होंगे, कुछ एग्ज़ाम लिख सकते हैं क्या? बुखार आ गया एग्ज़ाम से पहले, अब फेल हो गए, तो अगर आपने सोचा कि आप ही खुद कारण हो रिजल्ट के, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हमारा काम क्या है? मेहनत करना है, सेवा करना है, और सेवा करने से अब हम लोग ने बहुत मेहनत कर लिया और कभी रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? अगर रिजल्ट नहीं आया, साहिल, हमने मेहनत किया, भगवान ने बोला कि तुम परफॉर्मेंस पे फोकस करना, रिजल्ट पे फोकस मत करना। हमने मेहनत किया, हमें एक बार रिजल्ट आ गया तो क्या होता है? हमें अच्छा लगेगा ना। अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा?
बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो फोकस किया एक्टिविटी पे। जो एक्टिविटी पे फोकस करता है उसको लगता है कि मैंने जो करना है किया मैंने, नो प्रॉब्लम, मैंने मेहनत किया, जितना करना है मैंने, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। ये एक व्यक्ति जो अहंकारी है वो क्या सोचता है पता है? अगर वो पास हो गया तो क्या सोचता है? देखो मैंने हासिल कर लिया, मैंने किया है, और वो घमंडी हो जाता है, सारे लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत अहंकारी हूँ। और जब वो फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो सोचता है अरे यार मैं बेकार हूँ, मैं कोई लायक नहीं हूँ, और ये क्या कहता है? सुसाइड भी हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम्स है। अगर हम ओनली सेवा या एक्टिविटी पे फोकस करेंगे तो फिर हम लोग बैलेंस रहेंगे, रिजल्ट कोई भी आओ लेकिन हमारा मन शांत रहेगा। और सही है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल दृष्टि से तो भगवान हमें ये कर्म योग का बता रहे हैं, अधिकार और अटैचमेंट से रिजल्ट से अटैचमेंट न रखना, और तीसरा हम कारण नहीं है रिजल्ट के, और हम लोग काम को रोक भी नहीं सकते। अगर क्षत्रिय है वो बोल रहा है कि वो बोलेगा कि अरे यार मैं मारूंगा तो लोगों को खून निकलेगा, और युद्ध में कई लोग हैं जो मर जाएंगे तो उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। सही है क्या? वो भी गलत है ना। तुम क्षत्रिय हो, अगर पुलिस ने बोला कि मैं शूट नहीं करूंगा कोई क्रिमिनल को, उसको मारूंगा नहीं क्योंकि उसकी पत्नी है वो विधवा हो जाएगी, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। उसको खत्म करो पहले, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा रेस्पॉन्स ड्यूटी है वो, तो उसको आप, तो यहाँ भगवान 4th लाइन में बता रहे तुम अपना काम को छोड़ नहीं सकते, तुमको काम करना ही है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है वो। तुम अपना स्वभाव को छोड़ के घर गए, तुमको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते स्वंग। ये एक प्रैक्टिकल आंसर है। और अगर हम लोग इसको भक्ति के एंगल में देखेंगे, अगर इसी को, ये तो एक थोड़ा सा लोअर एंगल है कर्मयोग के, अगर आपको इसको प्योर डिवोशनल सर्विस के एंगल में देखोगे तो क्या इसका मतलब है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका मतलब क्या है? डिवोशन में देखोगे कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का मतलब है सेवा। डिवोट एक भक्त का ड्यूटी क्या है? उसका अधिकार है कि भगवान की सेवा करे। एक पॉइंट हो गया। भगवान बता रहे हैं कि तुम साधु संघ में आ गए, तुम एक डिवोटी हो, अब तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हें अधिकार है कि मेरी सेवा करे। और दूसरा क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है? हमारा ड्यूटी है काम कर, और फल की इच्छा नहीं करना। क्यों इच्छा नहीं करना? फल तो फिर नहीं, फल तो आएगा, लेकिन आप इच्छा करके करेंगे ना तो ठीक है। क्या इच्छा नहीं करना चाहिए हमें? अगर फल की, क्या फल? अब भक्त है, डिवोटी क्या इच्छा करेगा? सोचता है कि भाई हमें मिल जाए, दर्शन हो जाए, हाँ दर्शन हो जाए, हाँ ठीक है, और ठीक है, हाँ प्योरिटी आ जाए, ओके प्योरिटी, या हम ये सोचते हैं कि मन की शांति मिले। हम लोग जनरली पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, भौतिक इच्छाएं नहीं रखते भगवान की भक्ति में। हम लोग ये सोच सकते हैं कि अरे मन शांत हो, शुद्धता, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं फिर भगवान की सेवा में? कुछ तो चाहते हैं ना। विदाउट रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होता है, तो क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? अगर भक्त कुछ चाहे, हाँ यही पॉइंट है, हम लोग चाहते हैं कि हमें भगवान का प्रेम मिले, वो तो चाहेंगे। तो अब उसका मतलब है कि हम लोग स्वार्थी नहीं है। सेवा का मतलब क्या है? अब प्रेम का मतलब क्या है? और सेवा दो मुझे। तो भगवान से हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग सेवा करते हैं तो हम लोग इच्छा करते हैं कि भगवान हमें प्रेम दे। प्रेम मिलते ही क्या हमारी इच्छा रहेगी? और सेवा करने की इच्छा, और बढ़ेगी हमारी इच्छा। तो वो सही है, नो प्रॉब्लम। और क्या थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुमने भक्ति की तो भगवान ने सेवा दिया और सेवा के बदले में फिर से सेवा मिला तुम्हारी भक्ति के कारण। समझ में आया? तुम ये नहीं सोचना कि हाँ मैंने भक्ति की और भगवान बहुत खुश हो गए और भगवान ने मुझे और सेवा दी और ये मेरा कारण से बना है, मैंने किया है, मैंने हासिल किया है, मेरे भक्ति से और सेवा हासिल की। ये सोचना भगवान बोल रहे हैं कि गलत है। क्यों ऐसा नहीं सोचना चाहिए? अरे हमने ही तो किया भक्ति, क्यों नहीं सोचना चाहिए? इसके लिए भी कारण है। क्यों नहीं सोचना चाहिए भक्त को कि उसकी भक्ति की वजह से उसको सेवा मिला है और भगवान ने वो सेवा दे के और सेवा दिया है? क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्यों? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो बहुत सारे कारण है जिससे एक रिजल्ट आता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली इसको एंगल में समझने का एंगल ये है कि जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं ना, अगर भगवान की दृष्टि से हम लोग देखेंगे ना
हमारी सेवा कुछ नहीं है। वो एक चींटी जो है, एक जैसे कि रामायण में आप देखते हो, रामचंद्र जी ने बड़ा एक क्या वो पुल बनाने की चेष्टा की, तो एक छोटी सी गिलहरी आके क्या किया, उसने छोटा सा सेवा किया, तो फिर भी राम भगवान ने उसको कृपा कर दी। वो सेवा कुछ नहीं है भगवान के सामने। लेकिन भगवान क्या करते पता है, भगवान की कृपा से वो सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी चेष्टा से वो नहीं दे रहे हमें सेवा। वो जैसे कि बच्चे, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, पिताजी के साथ बैठे हैं और पिताजी कुछ लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, बच्चे ने ABCD लिखा और बच्चे ने बहुत गलती से लिखा, A को बहुत गंदी तरीके से लिखा, B से गंदी तरीके, तो फिर पिताजी क्या बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे, शाबाश, बहुत अच्छा। हालांकि उधर जो उसने किया वो उतना परफेक्ट नहीं है। तो हम भगवान की दृष्टि से हम जो भी करें भगवान के लिए वो बहुत छोटी सी इनसिग्निफिकेंट है, बहुत बेकार। लेकिन भगवान वो दृष्टि से नहीं, वो भगवान बहुत प्रेम से देखते हैं और हमें एनकरेज करने के लिए भगवान और सेवा देते हैं। हमें ये समझना नहीं चाहिए कि मैंने किया सेवा और मुझे और सेवा मिला। क्लियर। और हमें 4th पॉइंट क्या है, माते संगो स्वकर्मणि। हमें भक्ति सेवा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने बहुत सेवा कर लिया अभी, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा, नहीं, सेवा और बढ़ते रहना चाहिए। ये भक्ति के एंगल में, भक्त का अधिकार है कि वो भगवान की सेवा करे। और भक्त फल की इच्छा क्यों नहीं करता है? वो सेवा है ना, वो वही उसका धर्म है। और तीसरा क्या है कि वो भगवान की कृपा से उसे और सेवा मिलता है। और 4th क्या है, भगवान भक्ति को रोकना नहीं है हमें, भगवान की भक्ति। तो ये 2-3 एंगल में मैंने बताया, एक भौतिक एंगल में जो लोग सोचते हैं, और दूसरा है जो कर्मयोग की दृष्टि से, जो मैंने एक नीचे, और प्योर डिवोशन के एंगल में एक अलग मीनिंग है। तो हमें ये सोचना है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि कर्म करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो तो गधों की सोच है। तो वो गलत धारणा है। तो हमें अच्छी तरह से समझना है, भक्ति योग के द्वारा समझना है। हम लोग साधारण कर्म नहीं है यहाँ भगवान की सेवा ही ये एंगल में हो सकता है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। बस।